नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कब्रिस्तान की भूमि में कब्रों को तोड़कर अवैध तरीके से निर्माण करने की शिकायत। मथुरा थाना सदर बाजार ग्राम औरंगाबाद बांगर में खसरा नंबर 456 राजस्व खतौनी में कब्रिस्तान अंकित है तथा मौके पर कच्ची व पक्की काफी कब्रें बनी हुई हैं, जिसमें मुस्लिम समाज के मृत शव दफन है। कब्रिस्तान उक्त सड़क से काफी वर्ष पुराने हैं। उक्त भूमि गोकुल बैराज के सहारे आ गई है, इस कारण काफी कीमती है। हिमांशु पारासर पुत्र कैलाश चंद पारासर निवासी शिव कॉलोनी हाथरस काफी बड़ा भूमाफिया है। उसने विजेंद्र सिंह पुत्र बाबूलाल निवासी औरंगाबाद तहसील व जिला मथुरा की साजिश से खसरा नंबर 456 रकबा 0.583 हेक्टेयर की भूमि पर कब्रों को खोदकर जबरदस्ती गुंडागर्दी के बल पर बिना भूचित्र स्वीकृत कराया तथा बिना किसी अधिकार के निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी शिकायत प्रार्थी व गाँव की जनता पूर्व में उप जिलाधिकारी मथुरा, तहसीलदार मथुरा व थानाध्यक्ष सदर बाजार मथुरा को की जा चुकी है, परंतु वे हिमांशु पारासर आदि के दबाव में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हिमांशु पारासर के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं तथा अपने साथ हथियार बंद बदमाश रखता है, जिसके कारण मुस्लिम समाज के सभी व्यक्ति भयभीत हैं कि किसी भी दिन गंभीर वारदात ना करते। हिमांशु पारासर मथुरा जिले का निवासी नहीं है, पूर्व में पुलिस के सामने झगड़ा कर चुका है। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। क्या मुलाकात किया, किस संबंध में की है? देखिए, मथुरा जनपद में पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि लगातार भूमाफिया लोग, असामाजिक तत्व अपनी दबंगई और अपनी गुंडई के बल पर कब्रिस्तानों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, अवैध निर्माण कर रहे हैं। तमाम मामले शिकायत लगातार आ रही हैं। अभी औरंगाबाद में हाल ही में आप देख रहे हैं स्थानीय जनता आई है, शेरगढ़ से भी आई है। औरंगाबाद में गोकुल बैराज रोड की तरफ एक बहुत प्राचीन कब्रिस्तान है जो आवाज़ चला आ रहा है और किसी का कोई विवाद नहीं है, लेकिन कुछ भूमाफिया लोग उस पर ज़बरदस्ती बाउंड्री वॉल लगाकर दुकानों का निर्माण एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। तो आज यही डीएम साहब से मांग की कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो, उनको लोग अवैध रूप से जो कार्य किए जा रहे हैं उन पर रोक लगे। और ये तो फिजा को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्माद मचाना और उत्पाद फैलाना दबंगियों का शकल बन गया है। जन्म उसको कब्रिस्तानी भूमि को कब्जाना का शकल बन गया है और इनके पीछे कहीं ना कहीं किसी संरक्षण प्राप्त है। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय साहब मुलाकात करके सभी स्थानीय लोगों ने अपनी दरख्वास्त भी दी है, प्रार्थना पत्र भी दिया है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उसके लिए फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, फिर न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाएगा। ऐसे भूमाफियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कितने साल पुरानी मस्जिद होगी माना जाएगा? नहीं, कब्रिस्तान है, सैकड़ों साल पुराना है। मुगलों के ज़माने का? अच्छा। अंग्रेजों के ज़माने से भी पहले आवाज़ चला आ रहा है। वो वहाँ पे कब्र मुर्दे अभी दफन होते हैं। कब्रिस्तान को वो ये भूमाफिया जो लोग हैं वो कब्रों को नेस्त नाबूद कर रहे हैं। टाइम पे टाइम जाके वहाँ कब्रिस्तान और कब्रों को तोड़ के धार्मिक भावना को भी आहत करते हैं और धीरे धीरे कब्रों को नष्ट करके बाउंड्री वॉल लगाने का काम करते हैं या अवैध निर्माण कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इसलिए कि साहब उनकी दुकानें बन जाएं, एनक्रोचमेंट हो जाए। ये स्थिति कभी कभी मथुरा जनपद में पूरे कई जगह पे हो चुकी है कई बार और निरंकुश है, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अब डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, इस पर निश्चित कार्रवाई होगी। कई बार अधिकारियों से मुलाकात की है, क्यों निस्तारण नहीं हो पाता है इस चीज़ का? अब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जिस तरह का सिस्टम चल रहा है और जो परिपाटी चली आ रही है उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई तो बढ़ती आ रही है। लेकिन ये माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने यहाँ चार्ज लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है, पहले भी इनकी कार्यप्रणाली बहुत अच्छी रही है, तो हमें आशा है कि ये बिल्कुल निश्चित ही निष्पक्ष कार्य करेंगे। ठीक। तो आप रहने वाले औरंगाबाद के? जी जी जी, औरंगाबाद वार्ड नंबर 10। आज आपने डीएम साहब से मुलाकात की है, किस संबंध में की है? ये आज ही नहीं की है, कई बार मुलाकात कर चुके हैं, कई बार एसडीएम साहब से, डीएम साहब से, और लगातार इसको 5-7 महीने हो गए शिकायत करते करते। आज तक के रिकॉर्ड में कोई भी सुनाई कहीं नहीं हो रही है। क्या मामला है पूरा? ये मामला ऐसा है सर कि प्राचीन कब्रिस्तान है ही है, वहाँ बहुत कब्रें बनी हुई हैं उसमें। तो कुछ ज़मीन अवैध निर्माण के अधीन लोक निर्माण खंड विभाग ने लिया था, बहनामा लिया था। बहनामा करने के मध्य से और उसमें कब्रें जब झगड़ा हुआ था 1993 में, तो ये पीछे सरका दिया था एसडीएम महोदय ने और वो हमको कब्रिस्तान दे दिया गया बिना लिखा पढ़ी के बलबली में। आज उस पर अचानक अटैक हो गया। तो ये हाथरस की पार्टी है, हिमांशु पारासर, कैलाश नगर, शिवपुरी कॉलोनी, हाथरस का रहने वाला।
और ये भूमाफिया है, बहुत पुराना दबंग है और ये किसी भाव रुक नहीं रहा। डीएम प्रशासन सारे बांध रखे, पुलिस प्रशासन, पीडब्ल्यूडी विभाग, जबकि पीडब्ल्यूडी विभाग में उसमें से लिया है नंबर तो वो सरकारी गवर्नमेंट की शासक की ज़मीन है और उसके सारे ही एक चक्रोड़ है आम रास्ता का। तो चक्रोड़ की आड़ में उन्होंने ये कब्जा किया था तो इतना ही चक्रोड़ नापा 10 मीटर या 50 मीटर, बाकी आगे ना तो चक्रोड़ नापा है और नई चक्रोड़ की पैमाइश पूरी की है और इन लोगों ने कब्जा करा दिया साँठ गांठ करके मिलके। इन्होंने मोटी रकम खा करके और इसके कुछ अमल दरामद 1 नंबर छोटा सा है, इसमें एग्रीमेंट करके वो घुसा है और उसमें कुछ 3-1 मीटर ज़मीन शेष रह गई है दूसरे नंबर में। तो दूसरे नंबर में इसने बाद में बैनामा कराया है तो इसीलिए एग्रीमेंट के अधीन खसरा नंबर 459। तो ये 26/12/2022 में हमने अमल दरामद की पीडब्ल्यूडी विभाग से एक एप्लीकेशन लगवाई रेवेन्यू विभाग के लिए। तो न तो रेवेन्यू विभाग ने आज तक इनका अमल दरामद दाखिला खारिज किया उस ज़मीन का और राज्यपाल के नाम ये बैनामा हो चुका है। कुल 23 डेसिमल का नंबर है, उसमें ज़मीन जायदाद भी ज़्यादा नहीं है, केवल झगड़े की बहुत तगड़ी अंदेशी है। अब डीएम साहब से आपने मुलाकात की है, क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन यही दिया है उन्होंने कि चलो फिलहाल काम को रुकवा देते, 2 घंटे काम रुकता है, 2 घंटे के बाद काम शुरू हो जाता है। काम का प्रतिबंध ऐसा नहीं है कि जो कि महीने 2 महीने के लिए बंद हो जाए और उसको कागज़ की कार्रवाई पूरी करने से उसके कागजात देखे जाएं तो उनकी ज़मीन कहीं नहीं बच रही। अगर उसकी ज़मीन कहीं बच रही है तो प्रशासन जाकर खुद मेड़बंदी कर नाप करके कि यहाँ से यहाँ तक ये नंबर बन रहे हैं, ये नंबर इतना घट रहा है, ये नंबर बढ़ रहा है, तो हम संतुष्ट हो जाएँ। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं यथा स्थिति में वो काम बंद हो जाए और उसका निस्तारण सही तरीके से हो जाए और विभाग के नाम ज़मीन चली जाए, क्योंकि जो आदमी ठीक है। जो इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें हिंदी सवेरा न्यूज़।